ये जो आपको अभी सामने दिख रहा है, इसका नाम है पृथ्वी। बहुत लोग मानते हैं कि पृथ्वी जो है करोड़ों साल पहले बनी है, कुछ मानते हैं लाखों साल पहले बनी है। लेकिन क्या अगर मैं आपको बताऊं कि कुछ ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं जो अपने आप को दावा करते हैं कि यही सच्चाई है, हम ही सत्य जानते हैं। उन महामूर्खों का कहना यह है कि पृथ्वी जो बनी है वो हजारों साल पहले बनी है। ये उनका ज्ञान है, ये उनका ज्ञान का स्तर है। इनका इतना बड़ा ज्ञान है कि अगर कुत्ता भी पॉटी कर दे तो कुत्ते की पॉटी इनके ज्ञान से ज़्यादा अच्छी लगेगी। क्योंकि ये लोग मानते हैं कि जो पृथ्वी है वो हजारों साल पहले बनी है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा यही लोग कहते हैं। ये देखो बढ़िया चीज़ है यहाँ पे, ये जेनेसिस का चैप्टर 1 है। ठीक है, अब यहाँ से देख लो। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवेंस एंड अर्थ। नाउ अर्थ वॉज फॉर्मलेस एंड एम्प्टी, डार्कनेस ओवर द सर्फेस ऑफ डीप, एंड स्पिरिट ऑफ गॉड वॉज होवरिंग ओवर द वाटर्स। हैं ये देखो और क्या है यहाँ पे। एंड गॉड सेड लेट देयर बी लाइट, एंड देयर वॉज लाइट। गॉड सॉ द लाइट वॉज गुड, एंड ही सेपरेटेड द लाइट फ्रॉम डार्कनेस। एक सेकेंड, लाइट फ्रॉम डार्कनेस separated, God called the light day and the darkness he called night। अच्छा अभी और देखो भाई, ये इनकी बढ़िया बढ़िया चीज़ें अभी देखो। एंड गॉड सेड लेट देयर बी वॉल्ट बिटवीन वाटर्स टू स्प्रेड वाटर फ्रॉम वाटर्स, सो गॉड मेड द वॉल्ट एंड स्प्रेडेड वाटर अंडर द वॉल्ट फ्रॉम वाटर अबव इट। वाह क्या साइंस है, देख लो। ये इनका ज्ञान का स्तर है, देखो। एंड इट वॉज सो गुड, गॉड कॉल स्काई एंड देयर वॉज इवनिंग एंड देयर वॉज मॉर्निंग देयर वॉज डे। मतलब गॉड ने कुछ भी सोचा, चलो आज इवनिंग बना देते हैं, चलो आज रात बना देते हैं, चलो आज सुबह बना देते हैं, चलो आज पानी बना देते हैं। लेकिन क्या तुम्हारे गॉड ये भूल गए थे कि चलो थोड़ा दिमाग भी बना देते हैं? भूल गए ना। फिर ये यहाँ पे लिखते हैं गॉड सॉ ऑल डैट ही मेड एंड इट वॉज वेरी गुड, एंड देयर वॉज इवनिंग एंड देयर वॉज मॉर्निंग द सिक्स्थ डे। मतलब 6 दिन में 6 रातों में, मतलब 6-7 दिनों में ही जो है इन्होंने जो है दुनिया बना दी। मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि 6-7 दिनों में दुनिया क्यों बनाई है? क्यों? बाकी दिन सो रहे थे, ये 3 दिन में भी बना सकते थे, एक दिन में भी बना सकते थे। 6-7 दिन ही क्यों बनाया? सो रहे हैं, लूज मोशन आ रहा होगा, कुछ हो गया होगा नहीं ना? कुछ तो हो गया होगा नहीं ना? या फिर बूढ़े हो गए हैं, या फिर सोच रहे थे तुम जैसे गधों को बनाए कि नहीं। ये सोचते सोचते लगता शायद इन्होंने 7 दिन लगा दिए। लेकिन इन 7 दिनों में इनको ये विचार नहीं आया कि मैं थोड़ा जो लोगों के अंदर दिमाग भी डाल देता हूँ। ठीक है, ये इनके अंदर विचार नहीं आया। वैसे कोई भी दिमाग वाला व्यक्ति इसको पढ़ेगा ना, वो हंस के उड़ा ही देगा, इसलिए तुम्हारा मजाक बनता है, इसीलिए। अब जो ये मानते हो कि दुनिया जो है वो फ्लैट है, ऐसे लोगों से क्या आप ज्ञान लोगे? ऐसे लोगों के बुक्स को कचरे के डिब्बे में डालो और बोरी चावल में बेच दो, क्योंकि अब ये किसी काम के नहीं है, ना ही अब ये किसी काम में आएंगे भी। अब मूर्खता यहाँ पे एक और हद हो जाती है जब आप ये देखोगे जेनेसिस का 11वां चैप्टर 1 से लेकर 9वां वर्स आप देख लो। ठीक है, दे सेड टू ईच अदर कम लेट्स मेक ब्रिक्स एंड बेक देम थ्रूली। दे यूज्ड ब्रिक इंस्टेड ऑफ स्टोन एंड टायर मोर मोटर, एंड दे सेड कम लेट अस बिल्ड आवरसेल्व्स अ सिटी विद अ टावर दैट रीचेस टू द हेवेंस। मतलब स्वर्ग में जाने की सीढ़ी की बात की जा रही है यहाँ पे। देख लो भाई कितना बढ़िया साइंस है। सीढ़ी बना रहे कहाँ जाने के लिए? स्वर्ग में जाने के लिए। वाह वाह वाह, और क्या है, और क्या है? सो दैट वी मे मेक नेम आवर सेल्व अदरवाइज वी विल स्कैटर्ड ओवर द फेस ऑफ द होल अर्थ। ठीक है, वाह वाह भाई वाह वाह। कभी स्वर्ग से सीढ़ी उतर जाती है, कभी भगवान स्वर्ग से नीचे आ जाते हैं। इनका कोई मतलब कुछ है ही नहीं। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ये दूसरों पे बड़े आक्षेप लगाते हैं, तुम्हारा रिलीजन वैसा, तुम्हारा रिलीजन ऐसा, तुम्हारा धर्म वैसा, तुम्हारा धर्म वैसा। एक बात बताओ, क्या तुम खुद के ग्रंथ कभी उठा के पढ़ते हो? नहीं पढ़ते हो। मैं जानता हूँ नहीं पढ़ते हो, हर वीडियो में पूछा हूँ मैं, पर कभी नहीं पढ़े हम। क्यों पढ़े? क्योंकि तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा भगवान और तुम, ठीक है, तीनों के तीनों कचरे के डिब्बे के ही लायक हो, और वही रहना चाहिए तुम लोगों को। पहले मैंने बहुत सोचा था कि मैं ब्लास्फेमी नहीं करूँगा, पर अब करूँगा। ठीक है, और ये मैं से उसी व्यक्ति के लिए कर रहा हूँ जो बहुत बड़ा चौड़ा बनता है। उसके बारे में मैं अंत में बात करूँगा। लेकिन अब यहाँ पे आप ये लोग खुद देख लीजिए कि भाई यहाँ पे कितना बढ़िया साइंस है।
अच्छा, आप में से किसको किसको पता है कि सूर्य जो है वो आकाश गंगा के चक्कर काटती है? सबको पता है ना, पृथ्वी जो है सूर्य के आसपास घूमा करती है और सूर्य जो है आकाश गंगा के जो है विचरण किया करता है। सूर्य भी स्टेबल नहीं है, वो भी घूमता है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि नहीं, एक ज्ञानी व्यक्ति और एक ज्ञानी भगवान के हिसाब से सूर्य जो है वो स्थिर है। क्यों स्थिर है वो आप खुद देख लीजिए। ऑन द डे द लॉर्ड गेव द आर्मरीज ओवर टू इसराइल, जोशुआ सेड टू लॉर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ इसराइल, सन स्टैंड स्टिल ओवर गिबेयॉन, यू मून ओवर द वैली ऑफ एग्लो। ओ वाह 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 वाह, यहाँ पे आदेश चल रहा है कि ए चांद तू उधर रहे, ए सूर्य मतलब सूरज तू उधर रहे। वाह वाह वाह, क्या बढ़िया बात है यहाँ पे यार। सो द सन स्टूड स्टिल, मतलब सूर्य स्थिर भी हो सकता है। बहुत बढ़िया। और क्या है, द नेशन अवेंज इट सेल्फ ऑन इट्स एनिमी। अच्छा, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आता है कि इजराइल से ही जो है तुम्हारे भगवान को इतना क्या प्यार है। तुम्हारा रिलीजन अगर इतना ही सच्चाई है तो सब में ये बांटना चाहिए था। क्यों इसराइल तक ये फैला गया? और उसी इसराइल में तुम्हारे जीसस का कोई भी जो है आर्कियोलॉजिकल प्रूफ नहीं मिलता है, ना ही मिलेगा, क्योंकि तुम लोगों को पता ही नहीं उसका बाप कौन है। अच्छा, बाप नहीं है ना पता तुम लोग उसका बाप कौन है? हाँ, तभी मैं सोचूं कि इजराइल में ही इसको क्यों अलग प्यार है, क्योंकि इजराइल में जो है मतलब इसको पता ही नहीं लगा कि इसके अम्मी का जो है पति कौन है। मतलब अब पैदा कहाँ से हुआ ये वही जानता है भाई, क्योंकि पता ही नहीं है जीसस का बाप कौन है इनको। छोड़ो, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे सूर्य स्थिर हो गया है। मतलब एक काम करते हैं, नासा वालों को हम हटा देते हैं, ठीक है, और बोलते हैं नहीं तुम लोग गलत बात बता रहे हो, ठीक है, और ये लोग जो है बिल्कुल सही बता रहे हैं, ठीक है। ये तो भाई अजूबा है भाई। देखो यार, हमने तो बचपन में पढ़ा था कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के आसपास घूमती है, पृथ्वी मूव करती है, वो तो हमें फील नहीं होता है। लेकिन यार मुझे ये नहीं पता था, अपने आप को परम ज्ञान घोषित करने वाले ये सो कॉल्ड तथाकथित लोग और इनके सो कॉल्ड तथाकथित गवार भगवान ये कहते हैं ही सेट द अर्थ ऑन इट्स फाउंडेशन, इट कैन नेवर बी मूव्ड। अच्छा, पृथ्वी घूमती ही नहीं है? ए ले, पृथ्वी नहीं घूमती है भाई, हमारा दिमाग घुमा हुआ है, हम एक्चुअली पागल है। पृथ्वी नहीं घूमती है इनके हिसाब से। इनके हिसाब से कुछ भी हो सकता है, अब देख लो क्या बोलना है। मुझे ऐसा लगता है पृथ्वी नहीं घूमती है, ये बात सही है, क्योंकि इनका दिमाग घूमना शुरू हो गया है। और जब दिमाग घूमता है ना किसी आदमी का साइंस के हिसाब से, तो वो कुछ भी अनाप शनाप लिखता है। मुझे पता नहीं, कभी कभार डाउट होता है ये जितने भी बाइबल के बुक्स लिखे गए, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, जॉन, लूक, एक्सोडस वगैरह, ये कोई नॉर्मल आदमी जो है अपने मानसिक स्तर जो नॉर्मल होता है उसमें बैठ के तो नहीं लिख सकता। ये कोई पागल ही होगा जो लिखेगा बैठ के। अब आप लोग खुद डिसाइड कर लीजिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो आने वाला है और अगला वीडियो जो है इन गधे महाशय के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होगा, स्पेशली उस गधे के लिए, सोल्जर ऑफ डॉग के लिए, क्योंकि उसके एक वीडियो का उसने एक वीडियो बनाई थी, बहुत बहुत बढ़िया वीडियो बनाई थी उसने। उस वीडियो का जो है एक रिफ्यूटल आने वाला है, जवाब में काउंटर आने वाला है, वो रेडी रहना उसके लिए। और तब तक उसके चेले चपाटो, तुम मेरे कमेंट में आके हग सकते हो, क्योंकि हगने को तुमको तो मिलता है नहीं, ठीक है, और हग के उसको खा भी सकते हो, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे बाइबल में खुद ही लिखा है कि गोबर को पकाओ के खाने का जो सिस्टम है वो तुम्हारे बाइबल में ही लिखा है, मेरे को मत बोलना, ठीक है। चलो।